नमस्कार। चलिए आज पानी के एक ऐसे सफर को समझते हैं जो शायद ही किसी ने देखा हो। एक ऐसी कहानी जो हमारे इस्तेमाल के बाद शुरू होती है। ये कहानी है गंदे पानी की, यानी वेस्ट वाटर की। कभी सोचा है कि सिंक या टॉयलेट में जो पानी नीचे जाता है उसका आखिर होता क्या है? वो बस कहीं गायब नहीं हो जाता, उसकी एक पूरी यात्रा है और आज हम उसी यात्रा पर निकलने वाले हैं। ठीक है, तो इस सफर की शुरुआत कहाँ से होती है? कहीं और से नहीं, हमारे अपने घरों के अंदर से। जब साफ पानी झाग वाला, तेल वाला या फिर काला भूरा सा हो जाता है तो उसे कहते हैं अपशिष्ट जल या वेस्ट वाटर। इसमें ना बहुत सारी घुली हुई और तैरने वाली गंदगी होती है जो इसे साफ पानी से बिल्कुल अलग बना देती है। ये वेस्ट वाटर सिर्फ गंदा पानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। इसमें इंसानी मल और खाने के कचरे जैसी ऑर्गेनिक गंदगी होती है, साथ ही नाइट्रेट्स और मेटल्स जैसी इनऑर्गेनिक गंदगी भी। इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व भी होते हैं और सबसे खतरनाक, हैजा और टाइफॉइड जैसी बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया और दूसरे छोटे छोटे जीव भी। तो ये सारा पानी हमारे घरों से निकलकर जाता कहाँ है? ये दाखिल होता है एक छिपे हुए नेटवर्क में, जमीन के नीचे बने एक बहुत बड़े हाईवे सिस्टम की तरह। ये नेटवर्क असल में बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल है जिसे सीवर कहते हैं। ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है जो सारे वेस्ट वाटर को घरों से उठाकर ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाता है। इस पूरे नेटवर्क में रख रखाव के लिए हर 50 से 60 मीटर की दूरी पर मैनहोल बनाए जाते हैं। जी हाँ, ये वही गोल ढक्कन हैं जो हमें अक्सर सड़कों पर दिखाई देते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी यात्रा के मेन स्टॉप पर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसे एक बहुत बड़े वाटर रिसाइकलिंग फैक्ट्री की तरह समझिए, जहां असली काम होता है। यहां पानी को साफ करने के 4 मेन स्टेप्स हैं: बार स्क्रीनिंग, ग्रिट और रेत हटाना, फिर उसे जमने देना यानी सेटलिंग, और आखिर में वातन यानी कि एरेशन। चलिए एक एक करके देखते हैं कि हर स्टेप में होता क्या है। सबसे पहले पानी को एक बहुत बड़ी जाली या छलनी से गुजारा जाता है जिसे बार स्क्रीन कहते हैं। ये कपड़े के टुकड़े, प्लास्टिक, डिब्बे, ऐसी बड़ी बड़ी चीजों को पानी से अलग कर देती है। इसके बाद पानी के बहाव को धीमा कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो भारी चीजें हैं जैसे रेत और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, वो आराम से नीचे बैठ जाते हैं। अब पानी को एक बहुत बड़े टैंक में घंटों तक शांत छोड़ दिया जाता है। यहाँ मल जैसा जो भी ठोस कचरा होता है वो नीचे बैठ जाता है, जिसे स्लज कहते हैं, और तेल, ग्रीस जैसी हल्की चीजें ऊपर तैरने लगती हैं, जिन्हें एक स्किमर से हटा लिया जाता है। अब बारी आती है बायोलॉजिकल सफाई की। इस स्टेप में पानी में हवा पंप की जाती है। इससे हमारे दोस्त बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन पर जिंदा रहते हैं, उनकी तादाद बढ़ जाती है, और ये छोटे छोटे जीव बचे हुए इंसानी वेस्ट और साबुन जैसी चीजों को खाकर पानी को और साफ कर देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे प्रोसेस का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो अब है। वो ये कि इसमें कुछ भी बर्बाद नहीं होता। जो कचरा हमने पानी से निकाला था वो अब एक कीमती चीज बनने वाला है। याद है वो स्लज जो टैंक की तली में जमा हो गया था? उसे एक अलग टैंक में डालकर सड़ाया जाता है और फिर सुखा लिया जाता है। ये सूखा हुआ स्लज एक बहुत ही अच्छी खाद बन जाता है जो पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में पहुंचाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्लज के सड़ने के प्रोसेस में एक गैस बनती है जिसे बायोगैस कहते हैं। इस बायोगैस को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर इससे बिजली भी बनाई जा सकती है। सोचिए जरा, कचरे से एनर्जी। और आखिर में उस साफ किए गए पानी का क्या? उसे सुरक्षित तरीके से नदियों या समुद्र में छोड़ दिया जाता है या जमीन में रिसने दिया जाता है। कभी कभी तो इसे क्लोरीन या ओजोन से कीटाणु रहित करके दोबारा इस्तेमाल के लिए भी तैयार कर लिया जाता है। तो ये पूरी कहानी घूम फिरकर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी, हमारे घरों पर। इस पूरे सिस्टम को ठीक से चलाने में हम सबकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। यहाँ 3 बहुत जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। पहली, खाना पकाने का तेल या घी नाली में न डालें, यह पाइप को जाम कर सकता है। दूसरी, पेंट या दवाइयों जैसे केमिकल्स सिंक में न फेंकें, ये उन मददगार बैक्टीरिया को मार सकते हैं। और तीसरी, चाय की पत्ती या वाइप्स जैसी ठोस चीजों को कचरे के डिब्बे में ही डालें, नाली में नहीं। और हमें ये सब क्यों करना चाहिए?
जरा सोचिए, अगर ये सिस्टम ना हो तो हमारे शहरों का क्या हाल होगा। खराब साफ सफाई और गंदा पानी हैजा, टाइफॉइड और पेचिस जैसी अनगिनत बीमारियों की जड़ है, जिनसे बड़े पैमाने पर लोग बीमार पड़ते हैं। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, एक सही और अच्छा काम शुरू करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये बात हम सब पर लागू होती है। अपने अपने लेवल पर की गई एक छोटी सी पहल भी एक बड़ा बदलाव ला सकती है। तो आज हम अपने पानी की सुरक्षा के लिए कौन सा एक छोटा सा बदलाव कर सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। विज्ञान कक्षा 7 के सभी चैप्टर इस चैनल पर उपलब्ध है।